बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अबू अब्दुल्ला है। ये एक सवाल आया है कज़न मैरिजेस के बारे में कि कज़न मैरिजेस आजकल क्यों डॉक्टर्स हजरात कहते हैं कि ये नहीं करनी चाहिए। पहले तो बात ये है कि दोस्तों ये बिल्कुल एक मिथ है। पहले ज़माने में मतलब मेरे अम्मी अब्बू जो थे वो कज़न थे। इसी तरह पहले होती कज़न मैरिजेस थी, इसलिए कज़न मैरिज होती थी क्योंकि लोग कबीलों में रहते थे, एक दूसरे को जानते थे, फैमिलियाँ एक दूसरे को जानती थी, चाचा मामू नाना दादा ताया खाला खालू। तो इसलिए एक दूसरे के बच्चों के साथ बल्कि नानियाँ दादियाँ वो कर देती थी रिश्ते। ये एक रवाज था, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा रवाज था क्योंकि बाहर के लोगों का पता नहीं होता था। इसलिए अमूमी तौर पर ये जो फैमिली के अंदर रिश्ते होते थे, बल्कि बड़े बड़े ख़ानदान इकट्ठे हवेलियों में रहते थे और बच्चा बच्ची वहीं पे जवान हुए, बड़े एक दूसरे को पसंदीदगी हुई, शादी कर दी। लेकिन अब सूरत हाल ये हो गई है कि मेडिकल साइंस एडवांस हो गई है। अब साइंसदानों ने ये मेडिकल में ये रिसर्च की कि कज़न मैरिज से कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो इसलिए कज़न मैरिजेस ना की जाएं, अवॉइड किया जाए, कम की जाए। हम इसका जायज़ा लेते हैं कि क्या वाकया ही ऐसा होता है, अगर होता है तो किस हद तक होता है। हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ बीमारियां ऐसी हैं, अगर कज़न जो हैं वो करें तो एक दूसरे को बीमारी मुंतकिल हो जाती है। मैं सादा तरीके से चंद बीमारियों का जिक्र करना चाहूँगा। उसमें आँखों की भी बीमारियां हो सकती हैं, यानी बिनाई। अगर एक फैमिली में कम हुई है, बच्चों की नंबर बढ़ गया है, अगर उसी का बच्चा दूसरी फैमिली के बच्ची के साथ शादी करना चाहता है जो उसमें भी नंबर बढ़ा हुआ है, तो अब उसमें जो बच्चे पैदा होंगे उनमें नज़र कमज़ोर होने का डेफिनेटली खदशा है, खतरा है। इसी तरह एक बीमारी है जिसको थैलासीमिया कहते हैं। थैलासीमिया में ये खून की एक बीमारी है और इसमें जो है बच्चे को खून तब्दील करना पड़ता है बच्चे का गाहे बगाहे, कुछ मुद्दत के बाद, कुछ मतलब देर के बाद। इस सिलसिले में कुछ सेंटर बने हुए हैं, थैलेसीमिया सेंटर। पाकिस्तान में भी मेरा ख्याल एक दो काम कर रहे हैं अच्छे, शायद उसका नाम सुंदस है। तो वहाँ पे बच्चों को गाहे बगाहे ब्लड जो है वो लगाया जाता है, चेंज किया जाता है, इस तरह करके। मैं सादा ज़बान में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये भी एक बात है। तो थैलासीमिया का ख़तरा भी होता है। इसके अलावा कुछ ऐसी सर्जिकल प्रॉब्लम होती हैं जेनेटिकली, या जिसको हम कहते हैं कि बाय बर्थ, जैसे तालू में कोई एक क्लेफ्ट पैलेट होती है, क्लेफ्ट पैलेट को कहता हूँ, कटा हुआ तालू जो होता है, उसमें वो इस तरह की जो होती हैं प्रॉब्लम्स वो भी ट्रांसफ़र हो सकती हैं कज़न मैरिजेस में, माँ बाप में एक दूसरे में। इसी तरह कुछ और हैं, जैसे रिसर्च के मुताबिक कुछ किडनी गुर्दे की प्रॉब्लम्स ट्रांसमिट हो सकती हैं, या हार्ट के भी कुछ ऐसे इशू हैं जो कि एक कज़न से दूसरे कज़न से शादी हो जाए तो हो सकती। लेकिन ये दोस्तों बहुत कम है, ये जो रेशो है ये बहुत कम है, क्योंकि इसका सबूत ये है कि पहले ये नहीं होती थी चीज़ें और कज़न मैरिजेस भी होती थी। जैसे मैंने बताया कि मेरे अम्मी अबू फर्स्ट कज़न वगैरह थे। तो ये एक रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान में 65 से 70% ख़ानदान के अंदर शादी होती है, यानी कज़न मैरिज होती है। मैं दोबारा बताता हूँ ये फिगर, ये 65 से 70%
خاندان کے اندر ہی شادی ہوتی ہے، کزن میرج، اور ان میں سے 80% جو ہوتے ہیں وہ فرسٹ کزن ہوتے ہیں. تو یہ تو تھی اس کی صورتحال، حقیقت حال کزن میرجز کی. اب اس کا حل کیا ہے؟ اب ایک فیملی اپنے بچوں کی شادی اپنے اندر کرنا چاہتے ہیں، کزن میرج کو، کزنس کو ایک دوسرے کے ساتھ ان کی شادی کرنا چاہتے ہیں. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس طرح آج کل ہے، یہ سعودی عرب میں بھی قانون ہے اور ملکوں میں بھی ہے، کہ آپ اس کا شادی سے پہلے ٹیسٹ کر لیں، میڈیکل اس کا ایگزامینیشن کروا لیں، لڑکے لڑکی کا، دلہا دلہن جو بننے جا رہے ہیں. تو اگر تو کلیئرلی یہ کنٹرا انڈیکیٹڈ ہو کہ بھی ہاں ایک کزن سے دوسرے کزن کو یہ ڈیزیز منتقل ہو سکتی ہے، چانسز ہیں، تو وہاں روک دیا جائے. جیسے میں نے پہلے بتایا کہ سعودی عرب میں بھی یہ قانون ہے کہ پہلے، اور بلکہ کزن میرج میں نہیں کزن میرج میں نہیں، ہر میرج میں لڑکے اور لڑکی کو شادی سے پہلے اس کی کاؤنسلنگ ہو، اس کا میڈیکل ایگزامینیشن ہو. مثلا نہ صرف اس لیے بلکہ اگر کزن میرج نہیں بھی ہے تو پھر بھی لڑکے اور لڑکی کا گائنیکولوجیکل یا جو کہتے ہیں اس کو، وہ دیکھا جائے کہ یہ لڑکا جو ہے یہ باپ بننے کے قابل ہے، تاکہ بعد میں یہ پرابلمز نہ ہوں. شادی ٹوٹ جاتی ہے، جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. اسی طرح لڑکی کا بھی میڈیکل ایگزامینیشن کروایا جائے کہ اس میں کوئی پرابلم تو نہیں، ایسا کہ اس کے شادی کے بعد وہ ماں نہ بن سکے. تو اس سلسلے میں بھی کاؤنسلنگ ہونی چاہیے، ٹیسٹ ہونا چاہیے، باقاعدہ ٹیسٹ ہونا چاہیے، تاکہ شادی سے پہلے ہی اگر کوئی پرابلم ہے تو اس کا وہ ٹریٹمنٹ کروا لیں. تو اسی طرح باقی چیزوں کے بارے میں بھی ایک ہے، اور یہ کئی ملکوں میں ہے. ہمارے ملکوں میں بھی یہ رواج ہونا چاہیے کہ کزن کا ہی نہیں، ہر لڑکے لڑکی کا شادی سے پہلے ڈاکٹری معائنہ کروایا جائے، اور اس میں دیکھا جائے کہ کیا اس میں کوئی بعد میں ان کو پرابلم تو نہیں ہوگا، ڈیزیز تو ٹرانسفر نہیں ہوگی، منتقل تو نہیں ہوگی، بچے دانی میں کوئی لڑکے کی وہ کوئی امپوٹنسی میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو یہ تھا کزن میرجز کے بارے میں کچھ معلومات. دیکھتے رہیے میرا چینل ڈاکٹر ابو عبداللہ.